हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज फिर लेकर आए हैं शेष सूरी का प्रशासनिक व्यवस्था का दूसरा वीडियो। इसके पहले शेष सूरी का 4 बिंदुओं पर हम लोग बात कर चुके थे, जिसमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और परगना, ये सब हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग समझेंगे 3 टॉपिक जो बचा हुआ था, 3-4 टॉपिक, उस पर हम लोग समझते हैं। तो चौथे नंबर पर इसका था न्याय एवं गुप्तचर विभाग। न्याय मतलब न्याय देना और गुप्तचर मतलब खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। तो न्याय के मामले में स्वयं सुल्तान सबसे बड़ा न्यायाधीश था। सुल्तान जो था वो सूरवंश में सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? सुल्तान होता था। इसने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण किया था। ठीक है। इसके समय में यह एक न्यायप्रिय शासक था, लेकिन कठोर, इसका बहुत बड़ा कठोर दंडात्मक व्यवस्था थी। अपने नीचे इसने मुंसिफा का मतलब विभाग बनाया था, जो काजी लोग होते थे, जो छोटे मोटे मुकदमे को देखते थे। सूचना के लिए इसने गुप्तचर विभाग बनाया था, और यह गुप्तचर विभाग इसका बहुत शानदार था। सड़कों के निर्माण में देखिए तो सड़कों के निर्माण में इसमें जीटी रोड का मरम्मत करवाया था, और यह जीटी रोड बंगाल से लेके पाकिस्तान तक जाता है, और 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, पूछेगा शेष सूरी ने कितने सरायों का निर्माण कराया था, तो 5 साल के कार्यकाल में इसमें 1700 सराय बनाए थे, यात्रियों को ठहरने के लिए सराय। ठीक है। इसने जो है डाक प्रथा का प्रचलन किया, मतलब डाक व्यवस्था का प्रचलन किया शेष सूरी ने। 6वें नंबर पर देखते हैं सैनिक व्यवस्था। तो सैनिकों में घुड़सवार लोग थे, सैनिक पैदल थे, पैदल टुकड़ी थी, और इसके बाद हाथी उथी भी थे, और तोपखाना भी था। और इसी तोपखाना का प्रयोग कर रहा था 1545 ईस्वी में कालिंजर युद्ध में, और कालिंजर के किले को दागने के लिए तोप जो है चलवा रहा था, और तोप दीवार पे दुर्ग पर लड़के वापस आ जाता है, और इसका जो गोदाम होता है बारूद का, वहीं ये भी रहता है खड़ा, और वहीं आके गिर जाता है, जिससे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। क्या दिया था? नगद वेतन देता था। जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी देता था, ऐसे ही ये भी नगद वेतन देता था। घोड़ों को दागने की प्रथा थी, यानी अच्छी नस्ल के घोड़े रखता था और उनको दागता था, ताकि पहचान रहे कि हमारे ये घोड़े हैं। सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था, यानी जब भर्ती होता था तो आज के समय में होता है ना कि यहाँ चोट के निशान, यहाँ पे, ऐसे सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था। ठीक है। शहर एवं इमारतों में आ जाइए तो उत्तर पश्चिम इसने रोहतासगढ़ दुर्ग के किले का निर्माण करवाया था। ठीक। उत्तर पश्चिम में कन्नौज नगर के स्थान पर इसने सूर नगर एक शहर बसाया, और पटना शहर को इसने मतलब पटना नाम दिया था। पहले क्या था? पाटिलपुत्रा था, और पटना शहर का स्थापना किया। बिहार के सासाराम में एक झील है, उस झील के बीच में इसने मकबरा बनवाया था, और जब मर गया था तो उसी में इसको क्या किया गया था? दफनाया गया था। दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण इसने कहाँ करवाया? दिल्ली में करवाया। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो सूरवंश पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद जो है 45 के बाद 1555 में फिर हुमायूं आ जाता है, और दिल्ली की सत्ता पे स्थापित हो जाता है। यानी फिर मुगल वंश जो 15 साल तक हुमायूं को खदेड़ा था शेष सूरी ने, अब 1555 में जो है कि आ जाता है कौन? हुमायूं आ जाता है, और 1 साल वो भी रहता है। और फिर दीन पनाह नामक एक महल में किताब पढ़ते हुए गिर के वो मर जाता है। फिर उसका लड़का हुमायूं का अकबर, यानी अगला टॉपिक जो आएगा वो अकबर के विषय में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग लेके आएंगे अकबर के विषय में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।